बातचीत करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। दरअसल कंपनी ने वर्लपूल के साथ एक बड़ा करार किया है। कंपनी अब वर्लपूल के वॉशिंग मशीन बनाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट का कितना फायदा होगा, साथ ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आउटलुक कैसा है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी विकास गुप्ता। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो आपने डेफिनेट एग्रीमेंट साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के लिए, इसकी और डिटेल्स, इस अरेंजमेंट की और डिटेल्स आपसे समझना चाहेंगे। किस तरीके का परसेंटेज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखाई देगा, किस तरीके की ग्रोथ रहेगी? नमस्कार दीपाली जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लेने के लिए। जो हमने वर्लपूल के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, हम लोग उनके लिए वॉशिंग मशीन बनानी शुरू करेंगे। वर्लपूल ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है एयर कंडीशनर्स में और प्लास्टिक मोल्डिंग में। तो हमने अपनी जो मौजूदा रिलेशनशिप है उसको फर्दर एक्सपेंड किया है वॉशिंग मशीन के बिजनेस में। जो एग्जैक्ट नंबर है कि कितना रेवेन्यू हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस का वर्लपूल से आएगा, वो थोड़ा सा हम लोग जो नॉन डिस्क्लोजर नॉर्म्स के अंडर थोड़े से बाध्य रहते हैं, और तो इसके कारण हम लोग क्लाइंट स्पेसिफिक रेवेन्यू नहीं बता सकते। बट ओवरऑल हम आपको ये बता सकते हैं वॉशिंग मशीन का जो बिजनेस हमारा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, उसमें हमको एक फर्दर काफी अच्छा बूस्ट नजर आ रहा है कि हमारा जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है नेक्स्ट ईयर भी 40 से 50% पे ग्रो करना चाहिए FY26 में। तो आप क्लाइंट स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं, लेकिन कंसिडरिंग आपका एक्सपोजर वॉशिंग मशीन्स में ऑलरेडी है, इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए क्या आपको अतिरिक्त से कैपेसिटी लगानी पड़ेगी या फिर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही काम होगा? और लार्जली आपके एग्जिस्टिंग रेवेन्यू का कितना परसेंटेज वॉशिंग मशीन से कमाई होती है? अर्शिता जी, जो हम लोग वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी हम ऑलरेडी फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। जो हम लोग ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन पर एनएम के ऊपर उसकी कैपेसिटी को लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कुछ नए ग्रीनफील्ड प्लांट ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रहा है, और हमारा जो मौजूदा प्लांट है रुड़की में, उसको भी हम फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 लाख वॉशिंग मशीन पर मंथ की कैपेसिटी कर लेंगे अगले 3 से 4 महीने में। जो ओवरऑल हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, हमारे को इस साल ऑलमोस्ट अराउंड 450 करोड़ के करीब का रेवेन्यू देगा। हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में वॉशिंग मशीन का जो शेयर है 450 करोड़ के करीब रहेगा। ओके, अच्छा, अगर हम इस पर्टिकुलर डील की बात करें तो टाइमलाइन क्या रहेगी, एग्जीक्यूशन कब से स्टार्ट होगा, और कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके की जो डील्स होती हैं आपकी, उसमें किस तरीके के ग्रोथ रहती है, किस तरीके के मार्जिन्स रहते हैं? दीपाली जी, हम लोग जो वर्लपूल के लिए वॉशिंग मशीन है, हमारा अनुमान है कि हम लोग जो मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में 2025 के हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर देंगे वर्लपूल के लिए वॉशिंग मशीन की। हमारा ये मानना है कि जो वर्लपूल से हमारी जो डील हुई है इस वॉशिंग मशीन को बनाने की, ये जो आउटसोर्सिंग का जो एक थीम है, आउटसोर्सिंग की एक जो एक लॉजिक है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करता है, फर्दर उसको बूस्ट देता है। तो हमारा मानना है कि जो भी मास सेगमेंट के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, काफी बेसिक सब प्रोडक्ट है, उसमें प्राइसिंग का प्रेशर बहुत रहता है ब्रांड्स के लिए, सबके लिए। तो मुझे मानना है कि हमारा ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए एक अच्छा इसमें फर्दर बूस्ट आएगा विद दिस टाई अप विद वर्लपूल। अब इस बिजनेस में वैसे आप भी मानेंगे कि काफ़ी सारा कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे कैसे रहते हैं? क्या ये लेगेसी ऑर्डर्स हैं और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स दूसरों के तरफ नहीं जाएंगे, आप ही के साथ बने रहेंगे? हर्षिता जी, हमारा ये मानना है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कभी भी फ्यूचर को आपको गारंटी नहीं करती है। हमको वी हैव टू बी रेलेवेंट एवरी डे, वी हैव टू परफॉर्म एवरी डे। और हमारा ये मानना है कि जो क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं हमारे क्लाइंट के लिए। और अगर हम तीनों पैरामीटर्स पर अगर ठीक से परफॉर्म करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप में कोई बाधा नहीं आती। और उसी का नतीजा है कि अगर हम लोग देखेंगे, चाहे हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, चाहे एसी का बिजनेस है, हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में इस बिजनेस को 3 गुना, 4 गुना या ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, हमने एसी के केस में ऑलमोस्ट बिजनेस हमारा 10 टाइम्स हुआ है पिछले 4 सालों में, 3 सालों में। वॉशिंग मशीन का बिजनेस हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना किया है पिछले 4 सालों में। और नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमने ऐड किए हैं, जो कस्टमर्स हैं हमने वॉशिंग मशीन में, एसी में, सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐड किए हैं। तो हमारे को डेफिनेटली हमारी टीम का बहुत मेहनत रहती है इसमें।
अगेन वही बात है कि क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने एक और चीज़ मेंशन की, यू हैव टू बी विद द टाइम्स। क्या यही वजह है इस समय फिर आप ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दे रहे हैं? बिकॉज आपने आई थिंक वो स्पाइरो के साथ एक करार किया है। इसके पीछे अगर हमें एक अंदाज़ा दे सके कि क्या थॉट था, आगे चलकर ये पर्टिकुलर बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए? अक्षिता जी, हमारा ये मानना है कि एक ईवी जो स्पेस है वो काफी एक्साइटिंग स्पेस है, और कुछ चीजें जो हम लोग करते हैं जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग है, एसएमटी, पीसीबी असेंबलीज हैं और कंप्लीट प्रोडक्ट असेंबली, हमको लगता है कि कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को हम लोग उसको यूज कर सकते हैं वहाँ पे ईवी बाइक मैन्युफैक्चरिंग में। और हम उसमें मुझे लग रहा है कि हम लोग जो फर्स्ट क्वार्टर होगा FY26 में, इसमें हम प्रोडक्शन ईवी बाइक की शुरू कर लेंगे हमारे पूना प्लांट में। ऑलरेडी उसके लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने चालू कर दी है, और हम कुछ प्लांट मशीनरी भी ऑलरेडी ऑर्डर कर रहे हैं। हमें लगता है कि ईवी बाइक में हम लोग पहले 2 सालों में ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ के रेवेन्यू पे आ जाएंगे, सालाना रेवेन्यू पे आ जाएंगे पहले 2 सालों में ही। ओके। एक और चीज़ क्विकली आपसे, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में ही क्या आगे और किस तरीके के और आगे के प्लान्स हैं? ये तो आपने एक कदम बढ़ाया है, बट क्या और जॉइंट वेंचर्स या कोई और एक्विजिशंस ऑन रेडार हैं? सो दीपाली जी, हम लोग इसमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जस्ट एक शुरू कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग इसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, और देखेंगे कि आगे कैसा ये बिजनेस पैन आउट होता है। हम लोग काफी होपफुल हैं। मुझे लगता है कि बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा पोटेंशियल है आने वाले साल में हमारी कंपनी के लिए। और रफली किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर होंगे? अक्षिता जी, इसमें शुरू में हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 40 से 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी इनिशियली इसमें, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे स्पीडो को ईवी बाइक की। नहीं, क्योंकि आगे आप और स्केल करना चाह रहे हैं, तो क्या आगे फंड रेज करेंगे या एग्जिस्टिंग फंड्स के जरिए ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा इस नए ईवी डिवीजन में? हर्षिता जी, हमने अभी रिसेंटली ही आज से 2 या 3 हफ्ते पहले एक QIP फंड रेज क्लोज किया है 1500 करोड़ का। तो जी। हमको लगता है कि जो 1500 करोड़ रुपए का जो फंड रेज हमने किया है, वो अगले 2 से 3 साल के लिए हमारे को जो ग्रोथ कैपिटल चाहिए वो उसको सफिशिएंट है उसको मीट करने के लिए, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वी आर एडिक्वली फंडेड टू टेक केयर ऑफ ऑल दी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो आने वाले समय में आ रही है। मेरा फाइनल सवाल एक FY25 के आउटलुक पर है, कंसिडरिंग नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वो नंबर्स आना शुरू होंगे, बट आपने गाइड किया था 40 to 50 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, रिवाइज करके 40 to 50 करोड़ पर आया था, और लगभग 250 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की थी। वुड यू मीट द गाइडेंस, और चांसेस कि इससे बेहतर आप कर पाएंगे? अश्विता जी, जो रन रेट हमारा चल रहा है, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये रेवेन्यू गाइडेंस को मीट कर लेंगे। जो भी अपडेट होगा इस रेवेन्यू गाइडेंस पे हम लोग जरूर एक अपडेट देंगे, बट वो Q3 के जो रिजल्ट्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे तब हम लोग उसको फर्दर अपडेट देंगे रेवेन्यू गाइडेंस पे, अगर कोई चेंज होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट 2025। थैंक यू, सेम टू यू। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के सामने, और यहाँ पर ऑफ कोर्स एसीज, वॉशिंग मशीन्स के, रेफ्रिजरेटर्स के बियॉन्ड जाकर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी उतर रही है। नरेंद्र जी, ये बिजनेस आपको कैसे लग रहा है? एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन होगा, लेकिन जैसे मैनेजमेंट कह रहा था कि आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा और शायद ईवी इज अ कॉलिंग। जी डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग बिजनेस है। ईवी का जो इनका टाइप है वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। हालांकि अगर आप देखें बैटरी का जो कंपोजिशन है उसमें प्लास्टिक की जो सीलिंग के लिए काफी यूज होता है, तो जो फाइनली बैटरी पैक बनता है वो पूरे प्लास्टिक के एनक्लोजर में सील्ड होता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा बहुत इनका जो एक्सपर्टीज है वो काम में आएगा। तो डेफिनेटली, और जो इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी काफी फास्ट ग्रोइंग है। अगर आप इसमें कंपटीशन भी देखें, चाहे अंबर एंटरप्राइजेज हो, तो काफी अच्छी ग्रोथ है इसमें। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है वो ये मॉडल पे ऑलमोस्ट अब सबकी सहमति बन चुकी है कि अब ये मॉडल ही चलेगा। तो डेफिनेटली कंपनी काफी अच्छी है।
ओवरऑल।